हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज की क्लास में हम मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। एज प्रॉब्लम्स क्या है? एज प्रॉब्लम्स, आयु से संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत से बच्चों को लगता है कि जो इसका इक्वेशन होता है वो बनाना बहुत ही टफ होता है। बट आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको बताऊंगी ये क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में आप स्टेप बाय स्टेप करके फुल मार्क्स ला पाओगे। और कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें केवल आप 5 से 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और आज का क्वेश्चन। तो हमारा इसमें आप लोगों को एक ट्रिक समझना है, बोला ट्रिक के सिंपल ट्रिक से बताएंगे। तो आप लोगों को बस 2 चीजों को ध्यान रखना है। क्या कि जब एज प्रॉब्लम में जब क्या कहे कि क्वेश्चन में कहे कि 5 इयर्स लेटर, ठीक है, 5 इयर्स लेटर या 5 इयर्स आफ्टर, तो सबसे पहले पढ़ोगे आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या हुआ? बाद में। और लेटर का भी मतलब हुआ बाद में। और बिफोर बोल दे या पहले बोल दे तो इसका मतलब है पहले की बात हो रही है, ठीक। तो जब बिफोर बोले यानी कि बिफोर बोले या फिर एगो बोलो, जब वो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है? एगो लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका? एगो है। एगो का मतलब हुआ पहले, ठीक है। जब पहले कहता है तो प्रेजेंट एज में से पहला जितना ईयर्स बोलेगा उसको माइनस करोगे। और आफ्टर बोले या लेटर बोले तो जितना ईयर्स आफ्टर या लेटर बोलने की बात करे उतना आपको प्लस करना होता है। जैसे मान लीजिए यदि किसी का प्रेजेंट एज, किसी भी मान लीजिए आपका ही है, ठीक है, हम बोल दिए कि आपका प्रेजेंट एज जो है एक्स है, एक्स ईयर से मान लीजिए। तो अगर हम कहें कि 5 इयर्स आफ्टर, 5 इयर्स आफ्टर आपका एज क्या होगा? तो कहोगे एक्स प्लस एन। 5 इयर्स है ना, तो बोलोगे एक्स प्लस 5। समझ में आई बात? या फिर बोले 5 इयर्स एगो कितना था, तो बोलोगे एक्स माइनस 5। जैसे समझिए चीज से कि आफ्टर, अगर मान लीजिए आपको कहे आफ्टर, ठीक है, आफ्टर हो या फिर लेटर हो, तो इसका मतलब होता है बाद की बात हो रही है। कब की? बाद की। जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट एज यदि एक्स ईयर्स है तो हम बोले कि 5 इयर्स बाद या फिर 10 इयर्स बाद, यानी कि 5 इयर्स आफ्टर, 10 इयर्स आफ्टर आपकी एज क्या होगी? तो 5 इयर्स की बात करें तो प्लस 5 ऐड कर दोगे। और अगर 10 इयर्स की बात करें तो प्लस 10 ऐड कर दोगे। उसी तरह से यदि एगो दिया हो, क्या दिया हो? एगो हो या फिर बिफोर हो, मतलब कि पहले हो, तो क्या करोगे? अगर हम कहें कि जो है 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो कहोगे बाबू, क्या बोलोगे कि मैम जब हमारा एज अभी प्रेजेंट में एक्स है तो हम उसी एक्स में से 5 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 साल पहले का एज। तो यहाँ पे आपको एज प्रॉब्लम में इसी कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। क्या था आपका ये ट्रिक कि यदि आफ्टर बोले तो ऐड करोगे, यदि बिफोर बोले या एगो बोले तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में आई बात? तो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का, यानी कि एक लॉन्ग टर्म में आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए जो है कंपलसरी है, कंफर्म है, आता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम ट्रिकी मेथड से शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। जो लोग क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केवल 5 से 10 सेकेंड में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्लास 10th वालों के लिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसी चीज को हम समझेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 इयर्स एगो, यानी कि 5 साल पहले, नूरी वॉज 3 एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 साल पहले जो नूरी का एज था वो सोनू के एज से, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। जो नूरी का एज था वो क्या था? सोनू के एज से 3 गुना था, ठीक है। अब देखिए 10 इयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो नूरी का एज होगा वो सोनू के एज से क्या है? 2 गुना होगा।
तो कह रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू नाउ, यानी कि नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज पूछ रहा है कि अभी प्रेजेंट में उसका दोनों का एज क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को देखेंगे और इसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने का तरीका आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब पहले बोले तो प्रेजेंट में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब बात आती है कि मैम हमें तो यहाँ पे प्रेजेंट एज पता ही नहीं है, तो सबसे पहले मैथ्स है, तो मैथ्स में क्या होता है हम मान के चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नूरी और सोनू का एज को मान लेंगे। क्या कर लेंगे, तो मान लेंगे। तो लिखिए, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि लेट द, क्या लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट, प्रेजेंट में एज जो रहेगा उसी का ही तो होगा ना आफ्टर और बिफोर, ठीक है, यानी कि लेटर एंड एगो। लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, एज या फिर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी का पहले मानते हैं तो क्या मान लिए एक्स ईयर्स, क्या मान लिए तो एक्स ईयर्स मान लिए। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे एंड, एंड क्या क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि एंड सोनू का, तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बी, ठीक है, बी, बी मतलब होगा, मतलब मान लेना यहाँ पे बी कितना, तो वाई ईयर्स। दोनों का एज मान लिया कि प्रेजेंट में इन लोगों का एक का एक्स है और दूसरे का वाई है। अब क्या होगा, तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट वाले कंडीशन को, यानी कि पहला कंडीशन क्या है, तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो लिखेंगे 5 years एगो, 5 years एगो, 5 साल पहले किसका एज, तो 5 साल पहले नूरी का एज, 5 साल पहले सोनू का एज। तो लिखेंगे 5 साल पहले में नूरीज एज। 5 साल पहले क्या होगा, तो 5 साल पहले को क्या करेंगे, तो x में से 5 को घटा देंगे, तो ये इनका क्या हो गया, तो पहले 5 साल पहले का इनका एज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, तो 5 साल पहले का एज हो गया। उसी तरह से क्या करेंगे, उसी तरीके से हम सोनू का भी करेंगे। तो सोनू का एज क्या था पहले, 5 साल पहले, तो y माइनस 5 ईयर्स। समझ में आई बात, समझ में आया सबको। अब देखिए, अब पहला अभी तो क्या था, अभी हमने 5 साल पहले यहां तक कंप्लीट किया है। अब यहां से यहां अब क्या कह रहा है कि जो नूरी है, नूरी, नूरी यहाँ पे है, यानी कि नूरी का एज क्या है, 5 माइनस एक्स है, ठीक है। अब देखिए नूरी का जो जो एज है वो क्या है, तो सोनू के एज का 3 गुना है, क्या है, 3 गुना। तो सोनू का एज क्या है, तो y माइनस 5 है और उनका 3 गुना कर दिए, तो ये हो गया नूरी का एज। समझ में आई बात। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे इसका, क्या करेंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा इसका x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 15। अब इसको लेफ्ट में लाते हैं तो ये x माइनस 3y ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, देखिए इसको हम उधर ही ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में 10। तो इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए अभी तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 5 इयर्स एगो का किया, उसी तरह से हम अब ये सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे 10 इयर्स लेटर का। क्या करेंगे, 10 इयर्स लेटर का करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो इक्वेशन पहले वाले को हम वैसे ही छोड़ेंगे और उसी तरह से हम सेकेंड वाले का भी इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए अब क्या होगा, 10 इयर्स लेटर, तो लिखेंगे 10 इयर्स लेटर, ठीक है। अब इनका एज क्या हो जाएगा, तो क्या था, प्रेजेंट से ही देखा जाएगा, जब नूरी का प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10 ही तो होगा, तो वही लिखेंगे कि नूरीज, उसी तरह से फिर लिखेंगे नूरीज एज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स। देखो बाबू ऐसा है ना आप लोग
कि जैसे लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं वैसे आप लोग लिखोगे एग्जाम में तो फुल 5 का 5 मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि क्लास 10th का आया हुआ क्वेश्चन है और इसी के बेस पे भी क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। अब देखिए उसी तरह से क्या करेंगे, तो लिखेंगे सोनू एज 10 साल बाद उसका 10 ईयर्स आफ्टर लेटर क्या हो जाएगा, तो y प्लस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया इनका सोनू का एज। अब देखिए ये तो यहां तक हुआ, अब क्या कह रहा है कि नूरी का एज क्या होगा 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या होगा कि सोनू के एज का ट्विस्ट का मतलब होता है 2 गुना, तो यानी कि 2 गुना जब होगा तो नूरी का एज ये है, अब इसका 2 गुना किसका, सोनू के एज का, सोनू के एज का 2 गुना कर दिए। अब देखिए इक्वेशन बनेगा ये अलग सा, ये हो जाएगा हमारा 2y और प्लस में 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 नहीं 20 होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y और उधर भेजेंगे तो जाएगा प्लस में 10, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू लाएंगे और x और y यहाँ पे क्या है, तो नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज है ना, वही हम लोग पहले वाले में मान के चले थे। ठीक है, अब देखिए देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम फिर से थोड़ा सा और इरेज करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले को x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10 है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को नोट नहीं करना है, बस हम इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, उसका आते आके उसको हम इधर से इरेज करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड। ध्यान दीजिए, हम आपका जो है क्लास 10 का क्लासेस चल रहे हैं इस चैनल पे, तो ये सब चीज़ें पढ़ाए हैं उसमें, तो इसको हम बताए हैं कि कैसे हम एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो देख भी लीजिए कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे है, तो अब हम करेंगे सबट्रैक्ट। क्या करेंगे, तो सबट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि सेकंड में से पहले वाले को घटाएंगे, तो y जो है यहाँ पे इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, तो सेकंड वाला क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, और फर्स्ट वाला क्या है, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल को चेंज करेंगे, तो ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, तो ये कट जाएगा और ये जब इसमें से घटेगा तो केवल y बचेगा और ये हो जाएगा 20, यानी कि ये जो 20 है y की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में रख देंगे y की वैल्यू, तो आ जाएगी x की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10 है। ध्यान दीजिए, x माइनस 3 इंटू 20 करोगे और इक्वल टू माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 60 इक्वल टू माइनस में 10। तो ये जब 60 राइट में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 60 हो जाएगा और 60 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 50, यानी कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, अब क्या है, अब हम माने थे कि नूरी x है और सोनू y है, प्रेजेंट एज उसका, नूरी का प्रेजेंट एज x है और सोनू का प्रेजेंट एज y है, यानी कि x और y की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि जो 50 और 20 है उन दोनों का ईयर्स है, यानी कि एज है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन, स्टेप बाय स्टेप बोले थे लिखेंगे बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप अब ये लास्ट हमारा लाइन होगा, क्या होगा, तो इनके एज को लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि नूरीज प्रेजेंट एज। ठीक है, क्या, तो नूरीज x माने थे तो ये हो जाएगा 50 ईयर्स। उसी तरह से सोनूज
प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। ठीक है, ये था हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्लास 10th के लिए। अब कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए अब हम चलेंगे इसी क्वेश्चन को अब हम शॉर्ट ट्रिक में चलेंगे और हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक दो तरह से बताएंगे। कितने तरीके से? तो दो तरह से। तो पहले इरेज करते हैं, दो तरीका क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि ये है हमारा नूरी और ये है सोनू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 5 साल पहले यानी कि 5 years एगो, ठीक है, 5 साल पहले जो है नूरी जो है वो सोनू का 3 गुना है। तो मान लीजिए सोनू 1 हो रहा होगा, ठीक है, और ये 3 गुना का मतलब 3 हो गया। उसी तरह से यदि हम 10 ईयर्स की बात करें यानी कि 10 ईयर्स लेटर की बात करें तो इनका एज क्या हो जा रहा है? तो नूरी का एज सोनू की एज से 2 गुना, तो यानी कि ये 1 रहा होगा तो उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितने का है? तो वो 15 ईयर्स का है। कितने का है? तो ये 15 ईयर्स का है। ठीक है, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितने का है? तो प्लस में 15 ईयर्स का है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे तो करेंगे हम सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसका? बॉटम वाले का। ऊपर ये क्या करेंगे? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिफरेंस करेंगे। तो 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 2 का करेंगे तो 1 से 2 हो जाएगा। अब इक्वल टू लिखेंगे। अब क्या करेंगे तो इन दोनों का अब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट आ गया किसके बराबर? तो 15 ईयर्स के बराबर। कितने की? तो 15 ईयर्स के बराबर। अब देखिए नूरी का एज 5 साल पहले 3 और 1 के रेशियो में है तो ये हो जाएगा हमारा नूरी का जो एज होगा, ठीक है, 5 साल पहले वो कितना है? तो 3 है, 3 गुना है तो 15 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45। अब ये 5 साल पहले का है और किसका पूछ रहा है? प्रेजेंट का पूछ रहा है। तो प्रेजेंट में हम 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 ईयर्स। 15 ईयर्स नूरिस का एज। उसी तरह से सोनू का करेंगे। किसका? तो सोनू का करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। ये हमारा 5 साल पहले यदि वो 15 ही रहा है, 15 इंटू 1 और तो ये हो जाएगा 15। तो 5 साल बाद क्या 5 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में क्या होगा? तो इसमें प्लस 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 20 ईयर्स हो जाएगा। तो ये रहा इन दोनों लोगों का प्रेजेंट एज। ठीक है, समझाने में आपको टाइम लगा, बस आप लोग जब समझ लोगे तो 5 से 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये हमारा कौन सा मेथड है? तो कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो कि रेशियो में है। ठीक है, ये रेशियो बना के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व। किससे? तो ऑप्शनली करेंगे सॉल्व। अब देखिए वो भी हमारा कंपटीशन एग्जाम के लिए ही है। ये क्वेश्चन जो है अब हम करेंगे इसको ऑप्शन से, जो है ऑप्शन ट्रिकी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे केवल 5 से 10 सेकेंड में। ठीक है, आप देखिए कैसे करोगे, उससे भी कम समय लगेगा आप लोगों का। अब क्या करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 5 साल पहले। पहला ऑप्शन लेते हैं 5 साल पहले। तो 5 साल पहले देखिए, 5 साल पहले की बात करें, ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले की हम बात करें तो नूरी का एज 35 रहा होगा और सोनू का एज 10 रहा होगा। तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि जो नूरी का एज है वो सोनू के एज से 3 गुना है। तो क्या ये इनके 3 गुना है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन को लेंगे तो क्या होगा कि नूरी का एज जो है 5 साल पहले क्या? तो 45। ठीक है, जब पहला कंडीशन कर लेगा तो हम सेकंड वाले को भी चेक करेंगे। तो नूरी का एज 5 साल पहले 45 रहा होगा और सोनू का 15। अब देखिए क्या इन दोनों जो है सोनू के एज का 3 गुना है नूरी का एज?
हाँ है, यानी कि फर्स्ट वाले कंडीशन को ये फॉलो किया। अब सेकेंड वाला कंडीशन क्या कहता है, तो 10 साल बाद नूरी का जो एज है वो सोनू के एज से 2 गुना है। तो 10 साल बाद अगर हम करें तो ये 50 प्रेजेंट का, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ये ऑप्शन बी से हम लोग चल रहे हैं, और इसका हो जाएगा 30। अब बताइए क्या इन दोनों का जो है एज जो है, यानी कि जो नूरी का एज सोनू के एज से क्या 2 गुना है? हाँ है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, ए वाला गलत हुआ। अब देखिए और भी चेक कर सकते हैं, हमें पता चल गया आंसर फाइनली। अब हम इसको चेक करें तो ये है हमारा 60 ईयर्स प्रेजेंट का, तो 5 साल पहले 55 और ये हमारा 25। क्या इनके बीच में जो है 3 गुने का डिफरेंस वो है? नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। सी वाला भी इनकरेक्ट। डी वाले को देखें तो 5 साल पहले ये 40 हो जाएगी और सोनू का एज 20, तो 3 गुना है इनके बीच में, नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो उसी तरह से आज हम इस क्लास में एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन जो है क्लास 10th के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए इस ट्रिक को हम फॉलो किए, और आप भी फॉलो अगर करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका जो है एग्जाम होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम के लिए ही ट्रिक फॉलो हो। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूएस में आ जाए, कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, एमसीक्यूएस में आ जाए तो आप भी फॉलो कर सकते हो। बाकी ये क्लास जो है 10th के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को जो ये ट्रिक है हमारा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।